कराची में अर्बन फ्लडिंग के हवाले से बात करेंगे, लेकिन आपको पहले बताते चलें कि रूसी सदर पुतिन से अलास्का में होने वाली मुलाकात के बाद गुज़िश्ता रात व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से यूरोपियन रहनुमाओं के अलावा यूक्रेनी सदर वेल्दमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात फरवरी में होने वाली गुज़िश्ता नाकाम मुलाकात से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सदर ज़ेलेंस्की सूट में मबलूस थे लेकिन टाई नहीं लगाई, जबकि मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ऐलान किया है कि रूस यूक्रेन जंग जल्द खत्म हो जाएगी और वो जल्द पुतिन और ज़ेलेंस्की के दरमियान भी बराह रास्त मुलाकात का इंतजाम कर रहे हैं। सदर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ मुज़ाकरात में शिरकत पर आमादगी जाहिर की है नाज़रीन, और आला सतह पर उनका मजीद ये कहना है कि सदर ट्रंप से मुलाकात भी अच्छी रही। इस बार सदर ट्रंप और सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात यूरोपियन ममालिक के सरबराहान की मौजूदगी में हुई है। फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि सदर ट्रंप, सदर ज़ेलेंस्की और सदर पुतिन की मुलाकात में यूरोप की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए, जबकि जर्मन चांसलर का कहना था कि मुज़ाकराती अमल शुरू करने से कबल पहला कदम जंग बंदी यानी कि सीज फायर होना चाहिए था ताकि रूस पर दबाव डाला जा सके और मुज़ाकरात को संजीदगी से आगे बढ़ाया जा सके। जबकि नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटी का यह कहना था कि सदर ट्रंप का कसीरुल जहती इजलास में यूक्रेन को तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देना यकीनन एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और इससे सब कुछ बदल जाता है। But what's interesting here? दिलचस्प बात यह है नाजरीन कि इस मुलाकात में सदर ट्रंप ने पहली बार सदर ज़ेलेंस्की के सामने यूक्रेन का एक ऐसा नक्शा रखा है कि जिसमें यूक्रेन का 20% यानी कि 20% हिस्सा नहीं है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ज़ेलेंस्की ने नक्शे पर कोई रद्द अमल देने की बजाय गौर करने का अंदिया दिया है, जबकि फिनलैंड के सदर अलेक्जेंडर स्टब ने दो टोक अल्फाज में दुनिया और बिलखसूस यूक्रेन पर यह वाज़े कर दिया है कि अगर यूक्रेन सीज फायर जंग बंदी चाहता है तो इसे बिल्कुल वैसा ही करना होगा कि जैसा फिनलैंड ने 1944 में किया था। फिनलैंड के सदर 1944 के जिस मुआहदे का जिक्र कर रहे हैं नाजरीन, इस मुआहदे को दुनिया मॉस्को आर्मिस्टिस के नाम से जानती है। इस मुआहदे के तहत सोवियत यूनियन, फिनलैंड और बरतानिया के दरमियान कंटिन्यूएशन वॉर का खात्मा हुआ था, लेकिन इस मुआहदे की शराइत फिनलैंड के लिए बहुत सख्त थी। मिसाल के तौर पर इस मुआहदे में तय पाया गया था कि फिनलैंड उन तमाम इलाकों के जिनमें करेला, साला, गल्फ ऑफ फिनलैंड में वाक़े कुछ आइलैंड्स भी शामिल हैं, उन तमाम इलाकों से दस्तबरदार हो जाएगा जिन पर सोवियत यूनियन का कब्जा है। साथ ही ये भी तय पाया था कि पोरकाला का इलाका 50 साल के लिए सोवियत यूनियन को लीज पर दे दिया जाएगा। तीसरी शर्त यह थी कि फिनलैंड सोवियत यूनियन को जंग में होने वाले नुकसान के बदले $300 मिलियन मालियत की खुराक फराहम करेगा और मुआहदे की चौथी शर्त के तहत फिनलैंड को पाबंद कर दिया गया था कि वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ फिनलैंड से पाबंदी हटाएगा और फैशिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पर पाबंदी लगाएगा। तो सोवियत यूनियन, फिनलैंड और बरतानिया के दरमियान तय पाने वाले मॉस्को आर्मिस्टिस की 5वीं शर्त ये थी कि फिनलैंड की फौज को गैर फाल कर दिया जाएगा। छठी शर्त ये कि फिनलैंड की दिफाई अफवाज में से लोटा स्वाद और सुओजेल उसकुंता नामी दोनों इदारे खत्म कर दिए जाएंगे, जबकि इस अमन मुआहदे की आखिरी शर्त यह रही कि फिनलैंड में मौजूद तमाम जर्मन फौजियों को बेदखल कर दिया जाएगा। सिंपल वर्ड्स, व्हाट डज इट मीन? सादा अल्फाज में फिनलैंड के सदर अलेक्जेंडर स्टब ने अपने यूक्रेनी हम मनसब को बता दिया है कि यूक्रेन के जिन जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा कर रखा है अब वो उन्हें भूल जाए। फिनिश सदर का सदर ज़ेलेंस्की को मशवरा और सदर ट्रंप का यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन को एक ऐसा नक्शा देना जिसमें ईस्टर्न डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया, खेरसोन, क्रीमिया के बगैर एक यूक्रेन है, ये वाज़े करता है कि यूरोप और अमेरिका मजीद यूक्रेन की मदद करने को तैयार नहीं, क्योंकि सदर पुतिन ने यह वाज़े कर दिया है कि वो इलाके जिन पर रूस का कब्जा है वो किसी सूरत भी खाली नहीं किए जाएंगे। साथ ही ये भी अहम है कि जब व्हाइट हाउस में मुलाकात हो रही थी नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर एक दूसरे से 40 मिनट तक टेलीफोन पर गुफ्तगू कर चुके थे और इससे कबल व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप की बातचीत सुनी गई, जिसमें सदर ट्रंप फ्रांसीसी सदर को मुखातिब करते हुए कह रहे थे कि मेरा ख्याल है वो डील करना चाहता है, मेरा ख्याल है कि वो मेरे लिए डील करना चाहता है। आप ये बात समझ सकते हैं ना? बज़ाहिर ट्रंप सदर पुतिन की बात कर रहे थे। बीबीसी ने आज अपने तज्जिये में सदर पुतिन और सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान मुतवक्की मुलाकात से मुतल्लिक लिखा है कि अभी ये देखना बाकी है कि दो दुश्मनों यानी कि रूस और यूक्रेन को आमने सामने बातचीत के लिए बिठाना कितना आसान होगा, क्योंकि फरवरी 2022 में रूसी हमले के बाद से पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात नहीं हुई। कई माह से ज़ेलेंस्की इस कोशिश में रहे हैं
कि प्यूटन से मुलाकात कर सकें, अगरचे कि शायद ये उनकी एक चाल ही सही, ताकि वो ये साबित कर सकें कि रूस अमन में दिलचस्पी ही नहीं रखता, क्योंकि ज़ेलेंस्की का ये ख्याल है कि रूस उनकी प्यूटन से मुलाकात पर रजामंद नहीं होगा, और मॉस्को ने मुतअद्दिद बार रूस और यूक्रेन के सरबराहान की मुलाकात के तसव्वुर को भी रद्द कर दिया है। सोमवार के दिन ही क्रेमलिन के मुशीर यूरी याशाकोव ने यह कहा कि मुज़ाकरात में रूस और यूक्रेन की नुमाइंदगी करने वालों का लेवल बढ़ाने के मामले को भी देखा जा सकता है। व्हाइट हाउस में होने वाली कसीरुल जैती मुलाकात से मुतल्लिक अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने तज्जिये में लिखा है कि गुज़िश्ता रोज होने वाली मुलाकात 5 चीजें जाहिर करती है। पहला, यूरोप और अमेरिका यूक्रेन के साथ एक यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर खड़े हैं। दूसरा, सदर ट्रंप ने यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी दी है, मगर उनका पैगाम गैर वाज़ेह है। तीसरी, सदर ट्रंप रूसी सदर और यूक्रेनी सदर के दरमियान सिर्फ मुफाहमतकार के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। चौथी, सदर ज़ेलेंस्की और सदर प्यूटन के दरमियान मुलाकात होनी है या नहीं, इसका फैसला मॉस्को और कीव करेगा। और पांचवी और आखिरी, कि यूक्रेन $90 बिलियन मालियत का अमेरिकी असलहा खरीदेगा, जिसकी